वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी। तो बात करते हैं जी, कोर कंटेंट पता नहीं कौन सा डे है। तो इसमें माइकल साहब क्या कहते हैं कि बैंक्स जो हैं वो कहाँ पे बाय करते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज जो है वो मिल रही है, मैं मिसाल देता हूँ, गोल्ड मिल रहा है जी 4200 का, ठीक है, और अगेन गोल्ड मिल रहा है 4100 का। तो बैंक्स किधर बाय करेंगे? यहाँ पे, ठीक है। वो प्राइस को यहाँ पे लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? वो डिस्काउंट में लेके आएंगे। अब फॉर एग्जांपल गोल्ड यहाँ पे 4200 पे चल रहा है, ठीक है, तरह से वो कोई ना कोई सेलिंग दिखाएंगे किसी इंडिकेटर से, किसी स्पॉट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो इस तरह से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ठीक है, उन्होंने जस्ट यहाँ से सेल करके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करवाया, बाकी उनका कोई काम नहीं है, ठीक है, बस उन्होंने ये किया। इससे आगे क्या होगा? यहाँ पे सारे के सारे जो सेलर्स हैं वो आ जाएंगे, वो मार्केट को यहाँ से खुद ही काफी ज्यादा डाउन लेकर जाएंगे। मतलब काफी ज्यादा नहीं, जस्ट 41, जहां पर बैंक्स को चाहिए कि प्राइस आए, वहां पर जब आएगी इस तरह से, देन वो बाय करेंगे। तो इस चीज को हम किस तरह देख सकते हैं? ठीक है, मैं एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ, देन आगे हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम और प्रीमियम, ठीक है। ये क्या है? अब जैसे देखो, ये एक पूरी यहाँ से यहाँ तक एक प्राइस रेंज है, यहाँ से यहाँ तक ये। अब जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये यहाँ पे चल रहा है जी 4245, मतलब ठीक ठाक है। वो प्राइस को यहाँ से इजीली मैनिपुलेट करके कहाँ तक ला सकते हैं? यहाँ तक, या मतलब यहाँ तक, ये जो नीचे की लेवल्स छोड़े हुए मार्केट ने, यहाँ तक ला सकते हैं। देन वो यहाँ से बाय करेंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पे उन्होंने कौन सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, चेक करो। डबल टॉप भी कह सकते हो, रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, इस तरह से ये सीन भी बन रहा था। मतलब काफ़ी सारी सेलिंग अब सेलिंग की ट्रेड्स बनेंगी, जिसकी वजह से आप मतलब सारे सेल करेंगे, देन दे अगेन बाय, और जाके उनका एसेट लेंगे, ठीक है। और जब ये यहाँ तक जाएगी ना, ठीक है, तब भी कोई इसी तरह नहीं चली जाएगी कि सीधी सीधी चली जाएगी, नहीं। मतलब अगर मार्केट यहाँ नीचे भी जा रही है ना यहाँ से, तो वो इस तरह जाएगी, इस तरह, इस तरह, इस तरह, ठीक है। मतलब हर एक मूवमेंट पे मैनिपुलेशन हो रही होगी। गोल्ड पे तो हंसी ज्यादा होती है, ठीक है। गोल्ड पे तो M1 की एक कैंडल भी बनती है ना, तो वो किस तरह से बनती है? ये कैंडल है, मतलब आपने सेल किया है अगर यहाँ से, ठीक है, ये कैंडल एक बनी सेल वाली, वो ऐसे जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर ये मतलब इस तरह करके बनेगी। देन अगली कैंडल बनती है। कभी मतलब स्टेबल नहीं चलेगा कि एकदम ये डाउन डाउन आराम आराम से, नहीं। वो एकदम से क्या पता वापस एंट्री पे आपके पहुंच जाए, देन नीचे आ जाए। तो इस तरह के सीन गोल्ड में काफी होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, आज वाली एंट्री, हाँ, की ही दिखाता हूँ। तो गोल्ड की ना इस तरह की चीजों को देख के आपने ना पैनिक नहीं करना। अब जैसे देखो, यहाँ से ना एंट्री बन रही थी, ठीक है, इस जगह से ये सारी लिक्विडिटी वगैरह स्वीप हुई थी, और मार्केट जो है एक अच्छे जोन में थी। कहाँ पे थी? डिस्काउंट। सॉरी, पहले डिस्काउंट आपको बताऊं तो सही होता क्या। डिस्काउंट ना हम फिब से मार्क करते हैं, ये, ठीक है। इस तरह से आपने
नॉर्मली ये किस तरह का होगा जी? नॉर्मली होगा आपका नॉर्मल ये इस तरह के सारे लेवल्स होंगे। आपने सारे माइनस करके ना सिर्फ कौन से रखने हैं? ये ये 3 लेवल्स। ठीक हो गया? तो इसके नीचे नीचे जो है ना 0.5 से नीचे नीचे वो है जी अपना डिस्काउंट। समझ रहे हो? हमने बाइंग हमेशा यहीं से करनी है। अब ये अभी आज की ट्रेड है, तो हम यहाँ से देखो, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई। ठीक है? हम इससे ऊपर ऊपर बाय नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा बनेगा और ट्रेड भी हमारी सही नहीं होगी, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी अच्छा नहीं बनेगा। हम 0.5 से नीचे नीचे ही बाय करेंगे। ठीक हो गया? ये यहाँ पे यहाँ से बाइंग बन रही थी। अब देखो, यहाँ से एक बार बाय गई मार्केट, देन दोबारा वहीं पे आई, फिर ऊपर गई, फिर वहीं पे आई, फिर ऊपर यहाँ तक गई, दोबारा यहाँ पे आई। मतलब गोल्ड इस तरह करता रहता है। देखो, यहाँ पे यहाँ से बाय किया लोगों ने, ठीक है, दोबारा उनकी एंट्री पे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर आई, फिर यहाँ तक गई, देन ये 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 मतलब कभी भी स्टेबल नहीं जाता गोल्ड। बहुत कम चांसेस होते हैं कि गोल्ड बिल्कुल ही स्टेबल चला जाए। देख रहे हो? देन आगे ये दो कैंडल्स जो है ये फिर भी ठीक बनी है। ठीक है, ये दो कैंडल्स ठीक बनी है। देन उसके बाद उतना ही ड्रॉप आ गया जी, वापस वही जो कैंडल्स बनी थी दोबारा वहीं पे आ गई मार्केट। तो इस तरह से मार्केट जो है मैनिपुलेट करती करती जाएगी। तो इससे आपको ना घबराना नहीं है। ठीक है, जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं होता। अब टारगेट से ज्यादा भी नहीं लेना। कॉमन सेंस की बात है कि ये हमारा टारगेट था, बस यहाँ से यहाँ तक। अब मैंने यहाँ पे क्लोज कर दी थी, कुछ बंदों ने होल्ड की हुई थी। अब वो होल्ड जिन्होंने की है उनके साथ क्या हुआ ये चेक करो। हमारा काम है बस अपना टारगेट लेके निकल जाना, चाहे वो 100 पिप्स है, 200 है या 50 है। ये देखो, ये 100 पिप्स था। उसके बाद मार्केट क्या कर रही है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और फ्राइडे था, तो फ्राइडे वाले दिन इस तरह का मूव आता है। जिन्होंने भी यहाँ मजे की बात, ये चेक करो, ये यहाँ से चेक करो, यहाँ से जिन्होंने भी बाय किया हुआ है, मतलब ये इतनी बाइंग 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 बाइंग, वो सारे 1 घंटे के आधे घंटे के अंदर अंदर सारे गायब, सारे वाइप। समझ रहे हो? इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करनी है। स्टॉप लॉस मस्ट है। सही हो गया? हाँ, थोड़ी सी ना डिस्काउंट की आपको और मिसालें देता हूँ मैं आपको। ये चेक करो, ये पहले सबसे पहले हमारा जी स्विंग लो टू स्विंग हाई, मतलब लो टू हाई, ये यहाँ से यहाँ तक मार्केट गई, वो 0.5 पे नहीं आई और दोबारा ऊपर निकल गई। देन हम इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक ये। देन यहाँ पे जस्ट हल्का सा 0.5 को टच किया तो मार्केट ऊपर गई। यहाँ से हम ट्रेड जो है अपनी प्ले कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से? ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये यहाँ से इस हाई तक हम प्ले कर सकते थे। वेल एंड गुड, ट्रेड है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद देखो अगेन यहाँ से यहाँ तक ये सीन बना। इसको और डिटेल में आगे बताऊंगा मैं। फिलहाल आप इतना ही समझो कि डिस्काउंट और प्रीमियम होता क्या है, कि अगर जब भी आप हाई जा रहे हो ना, आप इस तरह से हाई जा रहे हो, कभी भी इस तरह की लेग में बाय नहीं करना आपने। जब मार्केट सेल आ रही है ना वापस इस तरह से, ये रिट्रेसमेंट कर रही है और ऊपर आपको क्लियर टारगेट्स नजर आ रहे हैं, देन बाय करना है। यहाँ पे बाय नहीं करना। ओके हो गया? यहाँ पे बाय नहीं करना। इस तरह से कहीं पे भी बाय नहीं करना। जब वापस नीचे आ रही है ना, फिर बाय करो। मार्केट आती है नीचे, हमेशा आपको मौका देती है, फिर आप बाय करो। ठीक है? क्योंकि आप आपको टारगेट भी क्लियर मिल गया और प्रॉपर ट्रेड मिल रही है। सही हो गया? अब जैसे कि हमने मार्क किया हुआ था ये वाला, ठीक है, ये 0.5 के नीचे नीचे डिस्काउंट, यहाँ से सॉरी किधर गया, ये और मार्क किया था मेरे ख्याल से, तो वही था।
हाँ पहले ये मार्क किया था, सॉरी, पहले हमने यहाँ से यहाँ तक मार्क किया था ना, इस तरह ये तो जस्ट हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से उठा लिया, मतलब मार्केट एक बार आ गई तो फिर इसको हटा दो। हमें पता है कि ये जो बाइंग आ रही है ये ठीक है, सही हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हम ट्रेड उठा सकते थे और वो गई भी, ठीक है ये। अब देखो, आप कभी भी आप यहाँ से बाय कर सकते थे, ठीक है, यहाँ से बाय कर सकते हो क्योंकि ये देखो सेल आ रही है मार्केट और यहाँ से आप बाय कर सकते हो। लेकिन आप कभी भी इस तरह की जब बाय जा रही है ना मार्केट, ये जो सीधा एक मूव आ रखा है, यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते डायरेक्ट, ठीक है। दोबारा रिट्रेसमेंट होगी, आपको एंट्री मिलेगी, अगर यहाँ से मिस कर दिया दोबारा आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, ये देखो आप, फिर आप यहाँ से यहाँ तक आपने लगाया, मार्केट डाउन आई, आपको अगेन एंट्री दी उसने, ठीक हो गया। रिट्रेसमेंट पे बाइंग करनी है, इस वीडियो का मकसद ये है। और फिब को किस तरह से यूज करना है, आगे इस पे और वीडियोस भी आएंगी, क्योंकि मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ तो आपको भी स्टेप वाइज ही समझाऊंगा, जिससे आपको ना अच्छे से समझ आए। ये हमारी ना इस तरह से दोबारा आपको ट्रेड मिली, ये सही है। 0.5 से नीचे, हमें पता है यहाँ से ऊपर जाएगी सॉरी। उसके बाद यहाँ से आप देखो तो मार्केट ने ये स्वीप किया, ठीक है। स्वीप करने के बाद अगेन यहाँ पे आई, ठीक है। यहाँ पे हमारी अब कोई ट्रेड नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ तक हमने अगर लगाया भी ये इस तरह से, ये तो कोई भी हमें रिएक्शन देखने को नहीं मिला, बल्कि मार्केट जो है नीचे ही गई। तो ये तो फिर हम अगेन किसको कैच करेंगे, यही वाला, ठीक है, इस तरह से ये ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या चीजें हैं जहाँ से हम बाय कर सकते। एक बार यहाँ से मिली, वापस मार्केट डाउन आ गई, तो पहले हमने कहाँ तक लगाया था, यहाँ तक, देखो पहले हमने इस हाई तक लगाया था, ठीक है, इस लो से इस हाई तक ये। अभी हम इस लो से इस हाई पे जाएंगे, ये तो इसका डिस्काउंट सारा क्या बन रहा है, ये जो लाइन है इसके नीचे, मतलब ये जो है इसको स्वीप होना होगा ये। देन मार्केट यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया। वो माइकल तो ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं बता रहा, ठीक है, वो जस्ट यही बता रहा है कि डिस्काउंट में आई, डिस्काउंट में आई और बाय गई। जब कभी भी मार्केट बाय जा रही है वो डिस्काउंट में आएगी, बाय जाएगी। अब मैं और भी एग्जांपल्स आपको देता रहता हूँ, इतनी अब शॉर्ट सी वीडियो क्या बनाऊँ। ये चेक करो, हमें भी सेम वही सीन हुआ है, ऊपर गई, डिस्काउंट में आई, बाय गई। उसके बाद यहाँ पे आप देख लो जी, ये बहुत बड़ा मूव है, ठीक है, ये हो गया सीन। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लगी है, ठीक है, ये बीच में से ना सारे में ये रिमूव भी कर रहा हूँ ताकि आपको ना अच्छे से समझ आए। ये चेक करो, ये अब यहाँ से आपको एक एंट्री मिली, ठीक है, यहाँ से ये डिस्काउंट में आई मार्केट, आपको एंट्री मिली, ऐसा ही है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मार्केट डिस्काउंट में नहीं आई, हम इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे ले गए, अभी भी नहीं आई, 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 यहाँ पे भी नहीं आई, ठीक है। और मार्केट यहाँ तक पहुंच गई है जी ये। देन उसके बाद वो डिस्काउंट में आई, आप देख सकते हो, ये वो यहाँ पे आई, 0.5 इक्विलिब्रियम पे आई, सही है। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ से ये ट्रेड मिली और आप इस तरह से ये ले सकते थे, ये एंड ये टीपी, ठीक है, मतलब ये सारा मूव आप कैच कर सकते थे।
अभी आगे देखो, ये भी इसी तरह, ये नहीं है कि ऐसे ही रैंडमली, नहीं नहीं, ये देखो उसके बाद यहाँ से आप देखो, यहाँ से यहाँ तक मार्केट डिस्काउंट में आई। अगला मूव देखो, यहाँ से यहाँ तक मार्केट फिर से डिस्काउंट में आई। फिर आ गया जी अगला, यहाँ से, ये इतना जल्दी आपको समझ नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और लाइव मार्केट में तो कैच करना शुरू में नियरली इम्पॉसिबल होता है, सही है। देन उसके बाद ये जो हुआ ना लास्ट सीन, ये चेक करो, ये यहाँ से यहाँ तक हमने लगाया, ठीक है, तो वो डिस्काउंट में नहीं आई। अब देखो इसमें क्या फर्क था कि यहाँ नीचे प्रॉपर जो थे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पड़े थे, फेयर वैल्यू गैप इतने, ये चेक करो, ये फेल नहीं हुए थे, देन मार्केट ऊपर गई थी। लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे आप नोट करोगे ये भी फेल हो गया, सारे मतलब फेल होते जा रहे। ये फेल हो गया जी, ये वाला भी गया। तो मतलब अभी चांसेस हैं कि मार्केट जो है एक एग्रेसिव सेलिंग दिखाए, कोई भी लिक्विडिटी वो ऊपर नहीं छोड़ रही। जैसा कि यहाँ पे देखो तो उसने लिक्विडिटी छोड़ी है किस तरह से, ये चेक करो, ये 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 ये, लेकिन यहाँ पे ऐसा वो कुछ नहीं, कोई लिक्विडिटी नहीं छोड़ी, बल्कि वो इस तरह से बीपीआर बनाती हुई आ रही है। ये तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग की इंडिकेशन है। अब ये बीपीआर वगैरह क्या होते हैं ये आगे पढ़ेंगे, या पीछे शायद मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेकआउट कर लेना। समझ आ गई जी। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, अगर आप स्विंग हाई टू स्विंग लो मार्क कर रहे हो, ये तो ये जो है 50% एरिया जिसको इक्विलिब्रियम कहेंगे, और इसके नीचे नीचे डिस्काउंट, जहाँ से सारी बाइंग करनी है, कभी भी इसके ऊपर से बाइंग नहीं करनी। अंडरस्टैंड, समझ आ गई कि नहीं आई। इसमें कोई भी किसी किस्म का मैजिक नहीं है, ठीक है, कोई ये इंडिकेटर नहीं है जो आपको बाय या सेल के सिग्नल दे। अगर आपको बाकी चीज़ें नहीं पता, ठीक है, कि आपका टारगेट कहाँ है, लिक्विडिटी कहाँ है, तो आप जस्ट फिब नहीं लगा सकते। ये हो गया। अब कुछ लोग बैठ जाएंगे यहाँ से यहाँ तक फिब लगाया और यहाँ से बाइंग करने के लिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। सही हो गया, आपने एक बेहतर जगह ढूंढनी है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी। ओके, सही है कि नहीं, सही समझ आ गई है। बाकी यूट्यूब व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक बायो में है। कल लाइव सेशन होगा, Q&A सेशन, कल या परसों, वहाँ पे मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ सकते हैं।